हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, आपके पर्सन की, कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कांटेक्ट है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देखना चाह रहे हैं तो भी ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। सब लोगों के लिए ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे और 6 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए होंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की एनर्जी, ओके, बहुत से कार्ड्स आ गए हैं। So first we have the High Priestess, then we have 3 of Swords, the Hierophant, the Hermit, the Tower and 8 of Wands. So आपके पर्सन के लिए 6 कार्ड्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। We have Queen of Cups, we have 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, then we have 2 of Wands, 3 of Pentacles। आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं, यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। सो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आई फील आप लोग खामोश हैं। आप में से कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया है, आप लोग फोर्स नहीं कर रहे। वेट एंड वॉच की पॉलिसी आप लोगों ने अपना ली है। आई फील कि इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा इनर टर्मोइल फेस करना पड़ा है या फिर अपने पर्सन के साथ भी आपकी काफ़ी फ़ाइट हुई है या पहले होती रहती थी। आई डोंट नो वो क्या पर्टिकुलर रीज़न था। मे बी लिटरली थर्ड पार्टी ही थी आप लोगों की सिचुएशन में और उस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के दरमियान बहुत से इश्यूज़ हुए और आपके पर्सन जगल करते रहे मुसलसल और क्लैरिटी नहीं लेकर आ सके, किसी एक को चूज़ नहीं कर पाए। अल्टीमेटली उन्होंने आपको हर्ट किया एंड आई फील के बोल बोल कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा कर आप थक गए और फाइनली आपने गिव अप कर दिया। सो आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट करे। सो आज की रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी, एक बहुत डिफरेंट एनर्जी है क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि एक दिन आपने बहुत पॉजिटिव रीडिंग की, अगले दिन बहुत नेगेटिव आई। सो हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज की रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होगी। सो अगर अभी आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आपने इस रीडिंग को नहीं देखना। सो आई फील कि आप थक कर बैठ चुके हैं और ख़ामोश हो चुके हैं। फाइनली आपने सोचा है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे इस कनेक्शन में एफ़र्ट नहीं करनी है। अगर वो आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो फिर मुझे चेज़ नहीं करना है। सो आपने इसी एनर्जी में रहना है अगर आपकी ये एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आई डू फील कि आप लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। डेफिनेटली हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा पेन है। जो भी रीज़न था, थर्ड पार्टी, उनका काम भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है और तीसरा इंसान भी हो सकता है। सो मैं इस डिटेल में नहीं जा रही कि ये थर्ड पार्टी कौन था या थे, बट आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में क्या थी।
सो आई फील कि आपका आपके पर्सन से कांटेक्ट नहीं चल रहा है. आई ऑल्सो फील कि आप हर्मिट मोड में हैं, आपने उनसे बात करना बंद की हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की. मे बी आपको सोशल मीडिया पर अप्रोच कर रहे हैं या किसी भी तरह से अपने फ्रेंड्स के थ्रू हेल्प ले रहे हैं किसी की. आपने उन्हें शायद ब्लॉक कर रखा है और आप इनसे अब बात नहीं करना चाहते हैं. आप अपना एक अलोन टाइम ले रहे हैं, आप विद इन जा रहे हैं, खामोश हैं, अपनी पेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर. सेल्फ़ लव भी आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इस वक्त वो फेज़ चल रहा है जिसमें आप तकलीफ़ से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं हार्ट ब्रेक को. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आई फील कि आप खामोश हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन से, बट आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं डीप लेवल पर. आई फील कि ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है. अगर आपके पर्सन ने ये फ़ील नहीं किया बट आपने ज़रूर फ़ील किया है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन. आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर, बिकॉज़ वी हैव दिस हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, द हेरोफेंट. ये बहुत मैच्योर एनर्जी है और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है. सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से, अपनी डीप इनर नोइंग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं. क्राउन चाक्रा पर आपने अपने काम किया है या बड़ा ओपन है. आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत तेज़ चल रही है या ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, कोई हाईली एजुकेटेड भी लग रहा है. बट आई फील कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इसीलिए आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आपने फाइनली उनसे बात करना बंद कर दी, क्योंकि वो लेवल अप नहीं हो रहे थे शायद. वट एवर द केस इज़, आई फील कि यहाँ पर बाउंड्री आपने सेट की है, ब्लॉक आपने किया है कम्युनिकेशन को, आपके पर्सन ने नहीं किया है. मे बी कुछ लोगों के लिए हो कि आपके पर्सन ने ब्लॉक किया और फाइनली आपने भी गिव अप कर दिया और आपने उन्हें जाने दिया. सो यही करना चाहिए आपको. आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ. जाते हुए को कभी भी कोई नहीं रोक सकता है और रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो आपका होगा वो जाएगा ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, राइट. सो अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए. आई डोंट नो, एक मूवी मेरे जहन में आ गई है. आई नो इट्स नॉट फ़नी बट मेरे जहन में वो मूवी आ गई. आई थिंक कि शाहरुख खान के डायलॉग्स थे कि कोई अगर जाता है तो उसे जाने दीजिए, पलट कर आए तो फिर वो आपका है. सो कुछ इस तरह की चीज़ थी. आप में से अगर किसी को याद है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बट एनीवेज़ वो बात बिल्कुल सच थी कि अगर कोई जा रहा है तो उसको आप जाने दीजिए. सो आई फील के नेक्स्ट 48 आवर्स में आप खामोश हैं, आप विलिंग नहीं हैं उनसे बात करने के लिए. बट आई डू फील के डीप डाउन आपके दिल में ये बात है कि जब वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेवल अप अगर वो हुए कभी, तो आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे. बट विद दिस कमिटमेंट, द हेरोफेंट बहुत कमिटेड, ट्रेडिशनल, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है. सो आई थिंक कि आप लोग ये भी वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक होप है दिल में कि अगर वो लेवल अप हुए तो आप ज़रूर उनके साथ कमिट करेंगे और आप उनके साथ आगे ज़रूर बढ़ेंगे और उन्हें माफ़ भी कर देंगे. एक दिल में ख्वाहिश आपके है. सो अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं. आपके पर्सन मुझे बहुत स्टबन एनर्जी में नज़र आ रहे हैं. बट आई ऑल्सो फील, ये दो कार्ड्स बहुत एक साथ आए हैं और इंटरेस्टिंग हैं कि वो आपको ये पेंटिकल प्रेजेंट करना चाहते हैं. ये कोई ऑफ़र है, ये अपॉलॉजी भी हो सकती है, ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ये लिटरली कोई गिफ्ट भी हो सकता है. बट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें और आपको बताएं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. बिकॉज दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है कि आप इनके फ्रेंड थे सिर्फ, बट आप दोनों के दिल में फीलिंग्स थी बट कन्फेस नहीं किया हुआ था. बहुत कम लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है. बट फॉर अदर्स आई फील कि आपके पर्सन को वो जो एक फ्रेंडशिप का एलिमेंट आपके कनेक्शन में हमेशा से रहा, जो सपोर्ट रही आप दोनों को एक दूसरे की, वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है. आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. दे सी यू एज समवन वेरी जेनरस, वेरी लविंग, सपोर्टिंग एंड इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव. उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उन्होंने आपको लटका कर रखा, बहुत ज़्यादा जगल करते रहे, आपको अटेंशन नहीं दी, आपको टाइम नहीं दिया. सो दे एब्सोल्युटली नो कि उनकी गलती है
और उनके दिल में अभी भी आपके लिए एक बहुत ख़ास जगह है। जैसे आपके दिल में डीप डाउन एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वैसे आपके पर्सन के दिल में, बल्कि पूरा दिल ही आपका है, अगर मैं ये कहूँगी तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी सिचुएशन में हुआ वो उनकी तरफ से गलती हुई, राइट। आपने तो उन्हें प्यार दिया था और जब वो लेवल अप नहीं हुए तो आपने बाउंड्री सेट कर दी। सो इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, आपने बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल वे में एक्ट किया है। सो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए नफ़रत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दे रियली लव यू, दे एब्सोल्युटली हैव फीलिंग्स फॉर यू स्टिल, दे आर इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, और उन्होंने लेट गो नहीं किया है। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, और वो आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाहते हैं। डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन की वाइब्स भी आ रही हैं। अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में इन नियर फ्यूचर रेकन्सिलिएशन हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। जो जगल कर रहे थे इतने अरसे से, उन्हें आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है, राइट। सो वो सोच रहे हैं बिल्कुल इस बारे में और रेकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अगर उन्होंने ना भी किया नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो डेफिनेटली सोच रहे हैं, वो इस एनर्जी में हैं, वो चाहते हैं कि वो रेकन्सिलिएशन की तरफ आएँ, चाहे उन्हें झुकना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, और करना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि गलती उनकी थी, राइट। सो आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। उनका टेक्स्ट मैसेज या कॉल आपको 110% आएगा, मे बी इस रीडिंग के दौरान ही आ जाए। बट फॉर अदर्स, अगर आप में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि वो नहीं करेंगे, तो जो आपका माइंड सोच रहा है आपकी रियलिटी वही होगी। सो अगर रेजिस्टेंस कम है आपके जहन में तो बहुत जल्दी टेक्स्ट मैसेज या कॉल आ जाएगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो आपके लिए कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू एक्शन, आपके पर्सन क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे आ गए हैं। सो मे बी उनके जहन में बहुत से सिनारियोज, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि ये कर लूँ या ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ, बट कोई भी नहीं एक्शन ले रहे, इतना सोच रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे फिर से आ गए। हम ये नीचे वाले दो रख लेते हैं। ओके, सो वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अ टाइम टू गिव rather than टेक। सो येस, आपके पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं जो भी ये पेन, जो भी ये हार्ट ब्रेक द टावर के साथ, जो भी परेशानी उन्होंने कॉज की यहाँ पर आपको, और जितनी भी आपको तकलीफ़ दी, जो भी नेगेटिविटी, टर्मोइल, फ्रिक्शन आप लोगों के कनेक्शन में पैदा हुई, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ हीलिंग भी आती है। सो आई फील कि वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एंड दे नो कि इट्स टाइम टू गिव rather than टेक। बहुत लिटरल मीनिंग है कि उन्होंने आपकी एनर्जी जितनी उन्होंने ली है, जितना प्यार आपसे लिया है, जितना इन्वेस्ट आपने किया है, अब उनकी बारी है कि वो इन्वेस्ट करें, और आपकी बारी है कि आप रुक जाएं, राइट। सो आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आपकी यही एनर्जी है। सो आपके पर्सन बिल्कुल ये फील कर रहे हैं कि अब उनकी बारी है इन्वेस्ट करने की, चाहे एनर्जेटिकली हो, फाइनेंशियली हो, वट एवर द केस इज़। सो वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने के बारे में। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई फील के कोई पॉजिटिव जेस्चर 110% नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। सो अगर मिला तो आपने इसी रीडिंग के ऊपर आकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत सी रीडिंग्स देखी हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं है। सो देखिए कि रेजिस्टेंस जहाँ पर होगी वहाँ पर बहुत डिलेज होंगे, राइट। सो बहुत से लोग ऐसे आते भी हैं जिनके साथ होता है जब भी वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग देखते हैं। समटाइम्स जब मैं कहती हूँ कि रीडिंग के दरमियान में आपको कॉल आ जाएगी, तो कॉल आ भी जाती है बहुत से लोगों को। सो मिरेकल्स हर दिन होते हैं, और इसको मिरेकल ना समझिए, आप तो डिज़र्व करते हैं। और डेफिनेटली जब यहाँ पर लव प्रेजेंट है तो आपके पर्सन क्यों नहीं करेंगे आपको कॉल या टेक्स्ट। मिरेकल तो आप खुद हैं अपना। वाओ, वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो ये आपके एक्स हो सकते हैं, बट अगर आप पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं तो आप लोग एक साथ थे। बट ये इंडिकेशन है
रेकन्सिलिएशन का नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि रेकन्सिलिएशन हो सकता है। वाओ, सोलमेट, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि आप डेफिनेटली फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ये डीप कनेक्शन है, सोल लेवल पर है, और आपके पर्सन भी आई फील कि महसूस करना शुरू हो गए हैं कि ये कनेक्शन बहुत डीप है, क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे, आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, राइट। सो यस, अगर उनको नहीं भी पता कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, स्टिल वो आपके साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और फील करते हैं। सो वी हैव कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations। सो इससे मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, हर किसी के लिए नहीं होगा। मे बी आपकी सिचुएशन में कुछ बहुत मेजर नहीं हुआ था, कोई छोटी सी हरकत, कोई छोटी सी बात, आपके पर्सन ने कोई ऐसा जेस्चर दिया जिससे आपने उनको एक बहुत ही डिफरेंट लाइट में देखना शुरू कर दिया। आपको उनके बारे में कुछ नया पता चला, या कुछ नया आपने रियलाइज़ किया, या एक नए अंदाज में उन्हें देखा, और वो चीज़ आपको शायद पसंद नहीं आई और फिर आपने बाउंड्री सेट की। सो अगर कुछ इस तरह का हुआ आप लोगों के कनेक्शन में, तो स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है कि कीप एन ओपन माइंड। आपका सोलमेट आपसे डिफरेंट हो सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को अगर चाहना है तो फिर उनके फ्लॉज के साथ ही चाहना होता है, किसी को बदल कर मोहब्बत की तो क्या की, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें। ये टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ था, टॉक्सिसिटी नहीं थी उसमें, जो भी आपने उनमें देखा नया, और वो शायद आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं था। जैसे आप ज़िंदगी गुजारते हैं वो वैसा नहीं था, वो उससे हट कर था। सो शायद वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई, बट आपके पर्सन ने वो बुरी इंटेंशन से नहीं किया था, वो ऐसे ही हैं, दैट्स हाउ दे आर। वो कुछ बुरी नीयत से नहीं था। आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ है, पर्टिकुलरली मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ना मैं डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि क्या सिचुएशन होगी। सो जिसके लिए भी ये मैसेज था उन्हें मालूम हो गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। आपके पर्सन आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ऑपोजिट हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो कुछ और ऑरिकल्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग हो सकती है आपके पर्सन की, वो क्या फील कर रहे होंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो 3 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव डिस्कवरी। विद दिस कार्ड ये एनलाइटनमेंट का कार्ड भी है, एंड ऑफ कोर्स बड़ा लिटरल मीनिंग है डिस्कवर करना किसी चीज़ को, कुछ नया पता चलना, फील होना। आई फील कि वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। मे बी वो बहुत ज़्यादा कूल उन्होंने एक्ट किया था जब लास्ट टाइम आपकी उनसे बात हुई या लड़ाई हुई, उन्होंने ये शो करवाया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आप चले भी जाएंगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट नो, बहुत ज़्यादा उन्हें महसूस हो रही है आपकी कमी। वाओ, मैंने एनलाइटनमेंट का जिक्र किया और हमारे पास कार्ड आ गया एनलाइटनमेंट। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन वी हैव पैशन, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल अट्रैक्शन, पैशन सब फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव कन्फ्यूजन एंड ट्रिकरी। सो आई फील कि कन्फ्यूजन रही है इस कनेक्शन में, आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, उनको भी रही, बट ये कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाली है, और जो डिसेप्शन थी वो भी चीज़ें आई फील कि रिवील हो गई आपके सामने, अब कुछ बचा नहीं है रिवील होने के लायक, राइट। सो आई फील कि हीलिंग आ रही है। नाउ इज़ द टाइम टू हील। आप लोगों का कनेक्शन हीलिंग की तरफ जा रहा है। आई फील कि जितना भी टर्मोइल आना था, जितना भी डिज़ास्ट्रस जितनी हो सकती थी सिचुएशन, उतनी हो चुकी है, और उससे आगे अब और ज़्यादा पेन नहीं होने वाली है। उसके बाद अब हीलिंग ही स्टार्ट होने वाली है। एनलाइटनमेंट, डिस्कवरी, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। सो अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। नेक्स्ट 48 आवर्स में आई फील कि हीलिंग एनर्जी आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। आप लोग ख़ुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, खामोश हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सिचुएशन को। इनको शफ़ल करना बहुत मुश्किल है। उप्स, बहुत सारे आ गए, और इतने सारे हम नहीं ले सकते हैं। सो ये बाकी हम ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को चैनल मैसेजेस बहुत पसंद हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली। सो फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उन्होंने अपने फैमिली को लुक आफ्टर करना है, और शायद इस वजह से वो आपको परस्यू नहीं कर पा रहे। आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं,
क्योंकि उनके ऊपर फैमिली की ज़िम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट वी हैव आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, शायद थोड़े से एम्बेरस्ड हैं, कुछ ऐसा हुआ था रिवील आपके सामने जो उनके लिए बहुत एम्बेरसिंग रहा और इसलिए वो अब आपके सामने आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेशन है। यू आर माई सीक्रेट पैशन, सो पैशन एंड पैशन, डेफिनेटली पैशन है, प्यार भी है। आई एम सो इन लव विद यू, वाओ। सो येस, दे लव यू, आई मिस यू, येस दे मिस यू, एंड देन आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। सो ये ट्रिकरी डिसेप्शन का कार्ड है। आई फील कि अगर उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है तो वो आपको बताने के लिए रेडी हैं, सच्चाई बताने के लिए रेडी हैं। आई वॉन्ट न्यू बिगेनिंग विद यू, सो आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बिल्कुल हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सिचुएशन को। आई वॉन्ट टू रीच आउट, येस, वो बिल्कुल आपसे बात करना चाहते हैं। वट डू यू वॉन्ट, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए। आई स्टिल लव यू, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि आई फील कि डीप डाउन आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। 2 बार कन्फर्मेशन आ चुकी है दे रियली लव यू, तो प्यार के ऊपर तो सवाल आप बिल्कुल ना कीजिए क्योंकि प्यार बिल्कुल प्रेजेंट है। बट यू नो कि हर इंसान, प्यार की एक डिफरेंट डेफिनेशन है, हर इंसान प्यार को अपनी नज़र से देखता है और उसको एक्सप्रेस करता है। सो एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनके बस में नहीं है कुछ, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस, मे बी आपकी मजाक में कोई लड़ाई हुई, उन्हें लगा कि ये मजाक में हो रही है, बट उन्हें नहीं पता था कि सीरियसनेस की तरफ जा रहा है। वैसे तो मैं बिल्कुल भी इस मैसेज को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करती हूँ जैसे आज मैंने किया है, बट आज यही मैसेज आ रहा है इससे मुझे। सो आई कांट फेस यू राइट नाउ, यही बात अभी हम कर रहे थे और मैसेज भी आ गया कि वो आपको फेस नहीं कर सकते। थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, डेफिनेटली आप उनके जहन में हैं और वो सोच रहे हैं आपके बारे में। आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं। मे बी उनके कुछ पैटर्न्स ऐसे थे जो आपको पसंद नहीं थे, कोई आदत, जैसा कि मैंने एक स्पेसिफिक मैसेज दिया था कि आपने उनको एक डिफरेंट लाइट में देखा, कुछ रिवील हुआ उनके बारे में आपके सामने जो आपको पसंद नहीं आया। सो इसीलिए ये मैसेज आया था कि कीप एन ओपन माइंड, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, सो थोड़ा सा माफ़ करने का एक अपने अंदर हमें रखना चाहिए एलिमेंट। इट्स नॉट ओवर येट, सो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। आई डोंट नो वट टू डू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इट्स नॉट गोना वर्क आउट, मे बी उन्होंने पहले आपसे ये कहा कि हमारा ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, ये काम नहीं करेगा, एंड नाउ दे आर सेइंग कि इट्स नॉट ओवर येट। आई एम हीलिंग माई हार्ट, सो येस, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस कनेक्शन में, एंड आई फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं और अपने दिल को भी और आपको भी। वाओ, ट्विन फ्लेम एंड सोल मेट, ये तीसरी कन्फर्मेशन आ गई है कि ये बहुत डीप कनेक्शन है। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।